हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज देख रहे थे। कुछ चीज़ हमने बता दी थी प्रतिशत में, कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना है और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलना है। आज हम लोग कुछ और चीज़ें सीखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इसमें प्रतिशत को दशमलव में बदलना और फिर इसके बाद उल्टा दशमलव को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है 25% लिखा है। तो अभी आपने जो उससे पहले चीज़ सीखी पिछले वीडियो में, हमने बताया कि 25% या कोई प्रतिशत का दिया हो उसको अगर हम भिन्न में पहले बदलेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये 25% है, 25 ऐसे लिखेंगे इंटू 1/100 यहाँ लिखेंगे यहाँ से सीधे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसे काटने से 25 का 25, 25 चौके 100, यानी कि ऊपर 1 आ गया, नीचे आ गया 4, 1/4 तो आ गया। ये हमारा भिन्न में तो बदल गया। अब आप सोचिए कि भिन्न को कैसे हम बदलेंगे इसमें। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से 1 को भाग करना पड़ेगा। जो सिंपल तरीका है वो यही है कि आप 100 4 यहाँ लिखिए, 1 अंदर लिखिए, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, दशमलव लग ही चुका, 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंजे 20। ये तो इस तरीके से जो है हमारा कितना आ जाएगा 0.25। ये 0 आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जो है दशमलव में क्या लिखा है, प्रतिशत को दशमलव बदलना था तो 0.25 ये इस तरीके से सीधे सीधे आ गया। अब डायरेक्ट ही करने का तरीका क्या है, सीधे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपने 25 था, 25/1/100 कर लिया, सीधे से काटिए नहीं, 100 से डायरेक्ट 25 को भाग करने कितना आ जाएगा, 2 जीरो के नीचे थे तो ऊपर 0.25 हो जाएगा। जैसे ये आप सिंपल इस तरीके से करिए, जैसे भी आपकी इच्छा। 5% है तो 5% को कैसे बदलेंगे, सेम वही तरीका है, 5 लिख के इंटू 1/100 करेंगे सीधे, तो 5/100 हो गया सीधे। चाहे तो काट लिए फिर भाग कीजिए, ये सिंपल आसान तरीके से कर लीजिए, 5 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। अभी हमने आपको से पिछली वीडियो में बताया कि कभी कोई भिन्न जो दिए हों, अगर नीचे 2 जीरो यहाँ पे है या 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी जीरो हैं, 100 जैसे लिखा है तो इसको डिवाइड करना बहुत आसान होता है। तो सीधे हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। कैसे, ये 2 जीरो है तो यहाँ पे गिनती गिन के मतलब 5 ही है, एक अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, दशमलव यहाँ लगा सकते हैं, 0 आगे बढ़ा देंगे तो ये 0.05, तो हमारे सीधे से डायरेक्ट जो है दशमलव में ये कन्वर्ट हो गया। तो आपको इस तरीके से भाग नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपल तरीका ये भी एक है। अगला है 52%। अब देखिए प्रतिशत में 52% दिया है, दशमलव बदलना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 52 लिखा, प्रतिशत का निशान हटा के 1/100 करेंगे यहाँ पे, तो सीधे से हो जाएगा 52/100। एक तो तरीका ये कि पहले इसको काटिए फिर भाग करिए, या डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए नीचे 100 है, ऊपर कितना है, 2 अंक है यहाँ पे, 2 जीरो नीचे है, तो 1 जीरो 2 जीरो, तो यहाँ गिन के लगा देंगे, 2 और 5, 2 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 1 अंक ये, वो 2 अंक ये हो गया, दशमलव सीधे सीधे यहाँ लगाया जा सकता है। अब नीचे आगे 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 0.52 ये इसका जो है दशमलव में मान आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 225% लिखा है, 225% है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 225 ऐसे ले लेंगे इंटू 1/100 यहाँ हम लिखेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हम इसको जो है जब इससे वो करेंगे 200, इसका मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा, नीचे 100 हो गया। तो अब आप ध्यान से देखिए, नीचे 2 जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ 1 अंक 2 अंक यहाँ गिन के यहाँ दशमलव लगा देंगे, 2.25, तो ये हमारा दशमलव में आ जाएगा 2.25। अब हम अगला देखते हैं, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अभी हमने प्रतिशत को दशमलव बदलना सीखा है, अब हम इसका उल्टा सीखेंगे। मतलब दशमलव की कोई संख्या दी हुई हो और उसको हम प्रतिशत में अगर बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहला हमने एग्जांपल लिया 0.4, ये जैसे लिखा है और इसको जो है प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। सिंपल सा एक तरीका है, या तो पहले तो इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए फिर इसके बाद करिए। ये हम डायरेक्ट एक तरीका बताए, बहुत आसान सा, 0.4 है, इसको बस सीधे सीधे उसमें 1/100 करते थे, यहाँ क्या करना है आपको, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। अब 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है, आपको बहुत ज्यादा तामझाम करना ही नहीं है। तो ये मान चलिए कि यहाँ पे सिर्फ 4 का इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 400 ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, 4 है, तो यहाँ पे गिनेंगे, इधर से 1 अंक यहाँ गिन लिया, दशमलव यहाँ लगा देंगे जैसे। अब दशमलव जैसे इधर लग गया तो ये 0 इधर का काटा जा सकता है, तो सीधे 40, और यहाँ पे क्योंकि प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 40% हो जाएगा सीधे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 0.4 का प्रतिशत में क्या हो जाएगा मान, 40%।
अगला दिया है 0.25, ये देखिए दशमलव में मान दिया है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो तरीका वही है, हमने पहले इसको उतारा और इसको सीधे सीधे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करना आसान है। पहले क्या करेंगे, 25 है ये, और इसको हम 100 से गुणा करते तो हो जाएगा 25, 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब हम दशमलव लगाएंगे। देखिए दशमलव के बाद यहाँ कई अंक हैं, 1 2 अंक हैं, तो इधर से गिनेंगे 1 2 अंक गिन के यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब जैसे ये दशमलव लग गया तो आखिरी के जीरो काटे जा सकते हैं, तो सीधे 25% में ये जो है बन के इस तरीके से आ जाएगा। अगला देखिए लिखा है 0.84, यहाँ जीरो भी है, 0.84। इसको जैसे हमें चेंज करना है प्रतिशत में, तो 0.84 इसको सीधे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको हम 84 मान के इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, तो इधर गिन के दशमलव यहाँ लगा देंगे और बाद वाले जीरो कट गए, तो सीधे 84% यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया 84% सीधे। अगला है 0.09, ये दशमलव में दिया है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो 0.09 को हम 100 से सीधे गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, सीधे 9 लिखकर 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे कर दिया। 9 को मानते हैं, 2 जीरो बढ़ा के मतलब 900 सीधे से हो गया। अब यहाँ पे एक अंक है दशमलव के बाद, एक अंक ये, 2 अंक है यहाँ पे, तो इधर से गिनेंगे, एक अंक ये एक अंक ये, तो दशमलव यहाँ लगाएंगे सीधे, यानी कि ये कट गया तो 9% सीधे आ गया। आखिर की जैसे दशमलव लग गया, उसके बाद जो जीरो होते हैं उनको काट सकते हैं, तो 9% सीधे इसका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और देखते हैं इसका। 2.50 देखिए लिखा हुआ है, इसको चेंज करना है दशमलव में, तो 2.50 लिखेंगे इंटू से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 250। हम इतना मान रहे हैं कि 250 ये है 250, दशमलव भूल जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और 100 से गुणा करना तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है एक अंक, यहाँ दशमलव 2 है, तब यहाँ दशमलव मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इधर से गिनेंगे एक अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव लग गया सीधे, तो सीधे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आखिरी जीरो दोनों काटे जा सकते हैं, तो 250 ये 250 और यहाँ पे प्रतिशत यहाँ सीधे से हम लगा देंगे। तो ये सिंपल सा, ये बिल्कुल आसान तरीके थे कैसे दशमलव को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है और प्रतिशत को दशमलव बदलना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप कहीं भी इसका यूज करने को मिले तो आपको डायरेक्ट यही लगाना है।